So, dear students, the topic which we are going to study is president. So, the question comes to your mind is कि हम president क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो एक्चुअली पढ़ने का जो तरीका है इंडियन पॉलिटी को, वो इस तरह से है कि अगर आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, तो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को, फिर वाइस प्रेसिडेंट को, फिर प्राइम मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत सारी चीज़ें जो पीएम करते हैं वही सीएम करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से पीएम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संभालने की, वैसे ही सिमिलरली स्टेट में भी रहती है। क्योंकि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल में देखा गया है वही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में भी देखा गया है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमें, और अगर हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें तो फिर ये टॉपिक भी इजीली हो जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका पहला अध्याय जो है वो प्रेसिडेंट है, उसको शुरू करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर सीरीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी भी पीवाईक्यू को करने के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी लेक्चर सीरीज़ में सारे पीवाईक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। When you will go and solve the PYQs, you will find that all the teaching that I have done here is also present in the PYQ. So, अगर बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट के पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट कौन है। तो मैं जो भी कुछ भी इस सीरीज़ में इस वाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ आपके लिए, उसमें से हर एक लाइन आपको याद करनी है। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब किसी टीचर से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टीचर की ज़रूरत है तो वो इसलिए है क्योंकि टीचर आपको फ्रेश न्यूज़ दे, क्योंकि बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं। उन अपडेट्स को अगर टीचर आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए जैसे एग्जांपल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले जजेस थे 34, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं 38। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और एग्ज़ाम में आता है नंबर ऑफ जजेस, तो आप इसको टिक करके आ जाते हैं। ये रिसेंट चेंजेस हैं। इस तरह की पॉलिटी में चेंजेस होती रहती हैं। तो किन चेंजेस को आप ध्यान में रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, वो एक टीचर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के अलावा मोस्टली पॉलिटी में आपको खुद ही मेहनत करनी है। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आप उनको बस याद ही करना है, नेक्स्ट टाइम से दोबारा उनको किसी से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आप इसको पकड़ लेते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है। कौन है भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव एक कॉम्बिनेशन है 5 लोगों का, वो हम लोग समझते हैं। वो 5 लोग कौन से हैं, ठीक है। इसमें पहले आते हैं पी यानी प्रेसिडेंट, दूसरे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट वीपी, तीसरे आते हैं पीएम, और चौथे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पांचवे आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जब भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ाया जाता है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अगर आप नहीं जानते हैं तो बाद में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है, ओनली अटॉर्नी जनरल। ये लोग कौन है, क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग होते हैं, जिनमें से प्रेसिडेंट एक हिस्सा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हम समझ गए क्या होता है। अब प्रेसिडेंट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ हेड ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है, कोई और है। एग्जाम में अगर कंफ्यूज करे कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
अब हम लोग आते हैं सीधा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस यही याद रखना है कि इनका कॉलेज कौन है। कॉलेज का मतलब क्या होता है? तो एक होता है इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि संग्रह है, मतलब कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं इनको। तो मतलब कौन लोग इनके इलेक्शन में भाग लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? एक, इलेक्टेड एमपी। एमपी यानी लोकसभा और राज्यसभा। फिर इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इलेक्टेड, एमएलए। कहाँ के? ऑल 28 स्टेट्स। और जैसा कि आपको पता है देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो उनमें से 3 के, 3 आउट ऑफ 8 यूटी, या कौन कौन से हैं वो 3 है आपके JNK, पुडुचेरी, इसका नाम पौंडीचेरी था, बाद में पुडुचेरी हो गया। और थर्ड है आपका प्यारा दिल्ली। तो दिल्ली को हम लोग दिल्ली NCT भी लिखते हैं एग्जाम, मतलब स्ट्रिक्टली अगर बोला जाए तो। ये 3 यूटीज हैं जिनके इलेक्टेड मेंबर्स। इन यूटीज में क्या है? असेंबली है। इस असेंबली में, इस असेंबली में जो लोग हैं उनमें से भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, वही क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 3 लोग हो गए। एक हो गए हमारा इलेक्टेड MP, मतलब जो लोग भी पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और इलेक्टेड हैं। बार बार इलेक्टेड शब्द का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इलेक्टोरल कॉलेज समझ में आ गया। मैं एक बार इसको वापस से समझा देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड MLA, और आपके फाइनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ 3 यूनियन टेरिटरीज, JNK, पुडुचेरी एंड दिल्ली NCT। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।